दोस्तों नमस्कार। बोधिस्व विचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम संसार की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर आप सभी उत्सुक होंगे और ये जानना चाहेंगे कि संसार की उत्पत्ति के क्या नियम है, कैसे हुई है। इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसी की चर्चा हम करेंगे। इसमें ईश्वर को अंगीकृत करके सिर्फ ब्राह्मणों को उच्च और बाकी सबको निम्न वर्ण का बताते हैं और इन नीचे के वर्णों को एक डराने का कार्य करते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ईश्वर की हैं और जो ऋग्वेद ये वेद बना है वो ईश्वरीय किताब है। तो उसके जो आदेश हैं उसको सभी को पालन करना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ जो है डरवाने का है और अपना धंधा चलाने का है। वहां पर ईश्वर का तनिक भी श्रेय नहीं दिया गया है। आगे आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को आप सभी लोग जो है पूरा वीडियो देखिए, तभी आप इसकी जो निंजा तकनीकी है इन ग्रंथों की तो समझ पाएंगे। यहाँ पर ऐसी ऐसी तकनीकी हैं कि कोई भी विद्वान वर्ग जो है वो इसको सच नहीं कह सकता है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें मंत्र से ये प्रारंभ होता है। ये पुरुष सूक्त है और ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है कि जो पुरुष है उसके सहस्त्र मुख है, सहस्त्र बाहु है और सहस्त्र पैर है। यदि हजारों मुख वाला है, हजारों पैर वाला है, हजारों भुजाओं वाला है और पूरे ब्रह्मांड को वो 10 उंगलियों में धारण कर चुका है। साहित्य जो लेखक है उसको ये नहीं पता है कि ब्रह्मांड है क्या, तो उसको वो एक 10 उंगलियों में धारण करवा देता है। जिस दिन ब्रह्मांड का उसे पता लग जाएगा ऐसा वो कभी नहीं कहेगा। शायद ये लोग जो है ये समझते थे कि जो मैं लिख रहा हूं उसे कोई जानता नहीं है। लेकिन आज का वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में ये जो बातें सब पुरुष सूक्त में लिखी गई हैं वो तनिक मात्र भी सत्य नहीं उतरती है। अब इसमें कहते हैं कि पुरुष सूक्त जो है वो पुरुष जो है चौथाई से 3/4 से पुरुष ऊपर बढ़ा और 1/4 यही रहा। अब ऊपर कहां चला गया वो? अब एक उसका जो 1/4 हिस्सा जो चौथाई हिस्सा जो है यही धरती पर रह गया। अभी धरती तो बनी भी नहीं है। इनके जो पुरुष सूक्त में है उसके आधार पर धरती बनी ही नहीं है। लेकिन यहां रह कहां गया वो? अब वो यहां रह करके क्या करता है? खाद्य और अखाद्य सभी चीजों की वो उत्पत्ति करता है, उसको आच्छादित करता है। अब जो उसने जो है आच्छादित किया है उससे वो बीरज पैदा कर देता है और फिर बीरज से पुरुष पैदा होता है। और जब ये पैदा होता है तब वो संपूर्ण पृथ्वी पर आगे और पीछे फैल गया। ये फैल जाता है भाई। ये क्या गपोड़ लीलाएं हैं। जब देवताओं ने पुरुष को हेतु यज्ञ किया तो कहते हैं कि वो बसंत उत्पन्न हो गया और फिर बसंत से वो घी बना, घृत बन गया और ग्रीष्म की लकड़ी भी बन गई, पतझड़ हो गया और उस आहुति से फिर उस यज्ञ से दही और घी बना और उससे जंगली और पालतू जीव बने। अब दही और घी से जंगली जानवर और पालतू जीव सब बन गए। तो भाई
दही और दूध कहाँ से आया? ये घी कहाँ से आया? ये कुछ बिल्कुल सही नहीं दिखता है एकदम से। ये पुरुष सूक्त में उससे ये लिखा है कि जंगली फिर पालतू जानवर भी बन गए उस यज्ञ से, और शाम की ऋचाएं भी बन गई, यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हो गए। अब ये ऋचाएं शब्द जो है, ऋ शब्द है, ऋ शब्द जो है कब आया? अब इसमें यज्ञ लिखते हैं तो इसमें ज्ञा है, वो कब शब्द आया? ऐसा तो नहीं है कि ये प्रारंभ से ही है। ये तो जब देवनागरी भाषा लिपि आई है तभी ये शब्द आए हैं। संस्कृत भाषा जब बनी है तब आए हैं। उसके पहले ये शब्द नहीं थे। री और ज्ञा जो शब्द इसमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नहीं थे, पूरे भारत में नहीं थे। अब फिर इसके बाद कहते हैं कि यजुर्वेद के मंत्र से फिर उत्पन्न हुए कौन से? उससे घोड़े पैदा हो गए और पशु पैदा हुए जिनके दोहरे दांत थे। उससे गौएं, बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हो गई। अब घोड़े का जो की बात इसमें आई है, तो देखिए भारत में घोड़े नहीं थे जबकि बात हो रही है, ये घोड़े नहीं थे। प्राचीन काल में घोड़े नहीं थे यहाँ। घोड़े ये अरब कंट्रियों के जाति है, यहाँ पर जो है वो बहुत बाद में आए हुए हैं। जब देवताओं ने पुरुष को विभाजित किया, अब पुरुष को विभाजित कर रहे हैं, तो कितने हिस्सों में बांटा? उसका मुख्य ब्राह्मण है, उसका मुख्य जो है वो ब्राह्मण है। अब देखिए पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होने लगती है। अब जब उसको बांटा तो 4 भागों में बांट दिया, जैसे या 5 भाग में बांटा, तो ये कहते हैं कि उसका पुरुष जो मुख है वो ब्राह्मण है, और राजन्य क्षत्रिय उसके बाहु है। यानी जो क्षत्रिय है वो बाहु से पैदा हो रहा है। इसके बाद जंघा से वैश्य पैदा हो रहा है, और फिर पैरों से शूद्र पैदा हो रहा है। चंद्र जो है, चंद्र की उत्पत्ति कहाँ? मन से उत्पन्न हो रहा है वो। अब उसका मन हो गया तो चंद्रमा पैदा हो रहा है, और नेत्र से सूर्य पैदा हो गए। अब देखिए सूर्य को कोई पैदा किया है? वो तो नेचर का एक भाग है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग है, उसको कोई पैदा करेगा? अब इसके बाद ये कहते हैं इंद्र और अग्नि मुख और वायु को श्वास से उत्पन्न कर दिया। जो वायु है उसको अग्नि और इंद्र ने अपने सांस से पैदा कर दिया। उसकी नाभि से वायु निकला और मस्तक से आकाश, और पांव से पृथ्वी बन गई, कानों से चारों दिशाएं बनी। इस तरह पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। वाह भाई वाह। अतः ऋग्वेद के 10वें मंडल को के 12वें मंत्र में बताया जाता है कि जैसे लोहार खाल की धौकनी होती है, काफी समय पहले जो है लोहारों के पास एक खाल की धौकनी होती थी, तो वो फूकता है, वैसे बृहस्पति ने अपने श्वास से उसको फुला दिया। इस तरह सूर्य से देव उत्पन्न हो गए। वाह भाई वाह, ये निंजा तकनीक। ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष से पृथ्वी उत्पन्न हो गई। अब वृक्ष पहले पैदा हुए कि पृथ्वी पैदा हुई? अब ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष से पृथ्वी उत्पन्न हो गई, और दक्ष आदित्य उत्पन्न हुए, और आदित्य से दक्ष उत्पन्न हो गए। यानी जो ये पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त कहीं भी आज के समय में या तर्क के आधार पर खरा नहीं उतरता है। अब कहते हैं पुरुष सूक्त में केवल विश्वोत्पत्ति का ही वर्णन नहीं है, बल्कि उसके मंत्र 11 और 12 में कुछ विशेषताएं भी है। अब भाई क्या विशेषताएं हैं? कौन सी निंजा तकनीक आने वाली है? तो ये प्रत्यक्ष तो ये मंत्र जो बतलाते हैं कि ईश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न की है। अब यहाँ पर उसमें पुरुष सूक्त में कहते हैं कि पुरुष सूक्त के द्वारा सब उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर ईश्वर की बात करने लगे हैं कि ये ईश्वर ने ऐसा किया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अपने शरीर से बनाया है।
मतलब समाज में इसका अर्थ और ही लगाया जाता है। यानी समाज उसी प्रकार 4 वर्णों में विभाजित होना चाहिए था जैसा कि इन मंत्रों में कहा गया है। यानी अगर ईश्वर ने बनाया है तो यहाँ पर कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अगर किसी पुरुष ने बनाया है पुरुष सूक्त के अनुसार तो इसमें कुछ चाल समझ में आती है। लेकिन यद्यपि जो पुरुष सूक्त है उसको ईश्वरी जामा ही पहनाया गया है और ईश्वर को ही उसमें आधारित किया गया है कि ईश्वर ने ही 4 वर्ण बनाए हैं, जिसके कारण ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है जिसके कारण समाज इसको मान्यता दे दे और ये व्यवस्था जो चातुर्वर्ण के नाम से प्रसिद्ध है वो एक ईश्वरी आदेश माना जाए। अब इसमें कहते हैं कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इनका जन्म जो है 2 बार होता है, परंतु शूद्र का जन्म 1 बार होता है। उसमें कहा कि वेदों में चूंकि पुरुष सूक्त वेदों का एक अंश है, इसलिए चतुर्वर्ण सिद्धांत को जिस प्रकार पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है वह ईश्वरी आदेश ही समझा जाए, उसको ईश्वरी आदेश के रूप में ही माना जाए। अब ये जो तीनों वर्णों का जो 2 बार जन्म लेने का अर्थ यही है कि पहला जन्म माता से और पिता से होता है और दूसरा जन्म उसको जब जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो उसको गुरु से माना जाता है, इसलिए वो 2 बार जन्म लेता है। लेकिन शूद्रों का चूंकि उपनयन संस्कार नहीं होता है तो उनको जो है 1 ही बार जन्म लेना होता है। अब ये कहते हैं कि पुरुष सूक्त में कि 10वें मंडल के 12वें मंत्र में कहते हैं कि देवताओं की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से है कि जब उनकी स्तुति की जाती है तब वे भक्त से प्रसन्न होते हैं और सामने आ जाते हैं। कहते हैं कि जैसे लोहार धौकनी फूकता है वैसे बृहस्पति ने अपने श्वास से उसको फुला देते हैं और इस तरह शून्य से देव उत्पन्न हो जाते हैं। अब चतुर्वर्ण की संस्था में पुरुष सूक्त के ने दोहरा खेल खेला है। इसमें वास्तविक स्थिति को आदर्श के रूप में डाल दिया है और आदर्श को वास्तविक बना दिया है, यानी आदर्श और वास्तविक में कोई भेद नहीं रहा है। वर्ण व्यवस्था में इसमें पुरुष सूक्त में ईश्वरी आदेश कहकर बहुत अनर्थ किया गया है, क्योंकि जब ये ईश्वरी आदेश है ही नहीं, ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, किसी व्यक्ति ने बनाया है, तो इसमें ईश्वरी आदेश नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ईश्वरी आदेश कहने से समाज और व्यक्तियों में उसका प्रभाव दूसरा पड़ता है। तो साथियों, इस जो पुरुष सूक्त है इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे री शब्द और ये सब जो इनके शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है, इन शब्दों का उच्चारण कब से हुआ इसको जानना आवश्यक है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन इनका ग्रंथ माना गया है, लेकिन जब ऋग्वेद को प्रमाण के देखते हैं, उन ऋग्वेद के प्रमाण जो हम देख रहे हैं वो 1464 के हैं, 1464 ईस्वी के हैं, जो लगभग अभी 1000 साल से भी कम के हैं। लेकिन इन जो पुरुष सूक्त में वर्णन है या इन वेदों में जो वर्णन जिस तरह से यहाँ किया गया है, ऐसा लगता है कि इसके पहले कुछ था ही नहीं। यदि जब से ब्राह्मणी व्यवस्था बनी है तभी से संसार है, उसके पहले संसार था ही नहीं। ये सोचने का विषय है। ये संसार की उत्पत्ति और उसका विकास बहुत ही प्राचीन है। ये लाखों वर्ष नहीं, कई लाखों वर्ष पहले से है। ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये प्रकृति के जो अंश है, जो प्रकृति है, वो बहुत पहले की है, अरबों खरबों वर्ष हो गए हुए। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह का लेख लिखना या इस तरह के धर्म ग्रंथों का लिखना शायद आज के आधुनिक युग में, इस वैज्ञानिक युग में
कोई मान्यता नहीं देगा। साथियों, आज का वीडियो बस इतना है। हमने पुरुष सूक्त के विषय में जो इसमें लिखा है उसका मैंने चर्चा की है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं जिससे ये वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।